हेलो एवरीवन, माय चैनल डेली एग्ज़ाम अपडेट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैट्रिक का रिजल्ट तो जारी हो चुका है और सभी छात्र अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं। तो पहले मैं उन सभी छात्रों को कंग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि आप नंबर काफ़ी अच्छे आया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नंबर उनके उम्मीद के खिलाफ आया है, मतलब उनका जितना उम्मीद था उससे कम आया है। और नंबर कुछ यदि उनके उम्मीद से कम नंबर आया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका क्रॉस लग गया है, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 1-2 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया है और उनका 300 नंबर हो जाता तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके ग्रेस मार्क से मिला है तो वो परेशान है कि ग्रेस मार्क मिलने से नुकसान है क्या। ये सभी सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका 1 साल कैसे बच सकते हैं, अपने रिजल्ट को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय है सारी सामने आपको बताने वाले हूँ कि ग्रेस मार्क मिलने से कोई नुकसान भी है। आगे यह सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं कि इस वीडियो में। पहले तो आप जान लीजिए कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक में 2 सब्जेक्ट में फेल है, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है या एक्स्ट्रा लेकर अगर 3 में है तो वह कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना 1 साल बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने से जो डिवीज़न है वो नहीं मिलता है, और डिवीज़न नहीं मिलता है और आपको डिवीज़न के आधार पर जो प्रोत्साहन राशि जो मतलब पैसे मिलते हैं 8000, जो कि फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो 10,000 मिलता है और अगर सेकेंड डिवीज़न आप आते हैं तो 8,000 मिलती है। अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देते हैं वो ये सब आपको नुकसान को झेलना पड़ेगा और आपका जो साल बच जाएगा, या आप 1 साल बचाएंगे या लेकिन अगर पैसा का नुकसान है तो आप फैसला करना होगा कि आप 1 साल ज़रूरी है या आपकी पैसा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा 3 मेन सब्जेक्ट में फेल है एक्स्ट्रा छोड़कर, तो अगर एक्स्ट्रा छोड़कर के कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो चाहे भी ना तो इस साल कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। अब उसको 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए ही फॉर्म भरना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट वाले एक्स्ट्रा लेकर के 3 हो सकता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट 3 में अगर आप फेल है तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक और विकल्प भी है। अगर आप फेल है या नंबर कम आया है तो डिवीज़न नहीं मिल पाया, फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पाए, सेकेंड रह गया या फिर थर्ड हो गया तो डिवीज़न नहीं मिल पाया तो 2-3 नंबर के लिए आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक सब्जेक्ट का जो कि स्कूटनी का 120 रुपया लगता है। आपको जितने सब्जेक्ट का चाहे स्कूटनी करवा सकते हैं, लेकिन स्कूटनी में ऐसा नहीं है कि कॉपी द्वारा चेक होती है। स्कूटनी में बस ये होता है कि आपकी कॉपी निकाली जाती है, उस कॉपी के अंदर कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का कितना नंबर मिला है और उन सारे नंबर को जोड़कर कॉपी के मेन पेज पर कितना लिखा गया है, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है। ये सभी सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखा जाता है। कोई आंसर अगर चेक नहीं हुआ है या आंसर कोई हिसाब अगर चेक से नहीं किया है कोई सर, तो उसको चेक करके नंबर उसमें मिलना चाहिए तो वो नंबर दिया जाता है, उतना बढ़ाया जाता है। स्कूटनी में नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है इसमें, या फिर जितना है उतना रह सकता है। ये तीनों बात नोटिफिकेशन में ही बिहार बोर्ड लिख देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, स्कूटनी से अगर आपका नंबर बढ़ता है
या फेल से आप पास होते हैं या डिवीज़न चेंज होता तो इससे आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे आप कोई भी नौकरी ले या आपको प्रोत्साहन राशि फर्स्ट डिवीज़न का पैसा, सेकेंड डिवीज़न का पैसा सब मिलेगा। स्कूटनी से कोई नुकसान नहीं है, कंपार्टमेंटल से नुकसान है। यह ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर एक बात ये भी है कि कोई बच्चा सोचे कि हम कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर दिए हैं, स्कूटनी के लिए भी अप्लाई कर दिए हैं, हमारा स्कूटनी में रिजल्ट हो गया, हम फेल से पास हो गए हैं, तो अब क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में छात्र एग्जामिनर को पास करने की कसम देते हैं, कुछ छात्र धमकी देते हैं, तो कुछ छात्र आंसर लिखने के बजाय फिल्मी गाने, शायरी वगैरह लिख देते हैं, कुछ छात्र तो गालियां या फिर उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। याद रखिए कि ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है, क्योंकि सारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रेस नंबर मिला, जिनको डिवीजन देने के लिए या फिर फेल होने से बचने के लिए ग्रेस नंबर मिला, एक या दो नंबर उनको ग्रेस नंबर मिला। और तो ग्रेस नंबर मिलने से अगर कोई नुकसान भी है क्या, इस तरह से बच्चे पास हुए हैं, क्या आगे उनको एडमिशन कराने में या स्कॉलरशिप पाने में या नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस मार्कशीट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रेस नंबर से मिला है या कैसे मिला है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिजल्ट पास है ना, बस उसी को आपका मतलब है। तो ग्रेस मार्क से आपका तो आप आगे के एडमिशन करा सकते हैं ग्रेस मार्क से। और अगर आपका स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी, आप ऐसी कॉपियां मिलती हैं जिनमें तो आप छात्र एग्जामिनर को पास करने की कसम देते हैं, कुछ छात्र धमकी देते हैं, डिवीजन का 10,000 मिलता है, लिखने के बजाय फिल्मी गाने, शायरी वगैरह 10,000 मिलता है, वो कुछ छात्र तो गालियां या फिर उल्टी सीधी बातें भी आने वाले को 10,000 मिलता है। और सभी कैटेगरी के बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, सबको मिलता है। और जो SC ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको सेकेंड डिवीजन आने पर भी 8,000 मिलता है। ये पैसे मिलेगा एग्जामिनर को गाली देंगे, धमकी देंगे तो फेल भी आपका डिवीजन अगर पाए हैं तो आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ बच्चों ऐसे हैं जो कि ग्रेस अंक नहीं मिला है, वो सोच रहे थे कि भाई हम भी 1-2 नंबर ग्रेस मिलता तो हम भी फेल से पास हो जाते, या फिर हम फर्स्ट डिवीज़न हो जाते, या सेकेंड डिवीज़न हो जाते, या थर्ड डिवीज़न हो जाते। तो ग्रेस अंक क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों ग्रेस अंक देने ना देना यह बिहार बोर्ड का अपना नियम है। बिहार बोर्ड तय करती है किसको अंक देना है और किसको नहीं देना है। अब बात करते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना है, आपके सामने कंपार्टमेंटल या फिर स्कूटनी, यही दोनों विकल्प है। कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हम कैसे दे सकते हैं। तो देखिए स्पेशल एग्ज़ाम भी होने वाला है। मैट्रिक के जो बच्चे किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए हैं थे 2024 के लिए, तो उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम भी होने वाला है। लेकिन 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देकर पास हो गए हैं वह 2024 के ही स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के रूप में नहीं बैठ सकते हैं। उनको 2025 में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के और फिर बैठना होगा। इम्प्रूवमेंट के लिए 2025 के एग्ज़ाम 2024 के स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।